नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जॉब विद पीडी में। दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से हम अपने सेकंड चैप्टर के एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट कर ली है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो उस क्लास का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से एक्सरसाइज 2.3 एक बार जरूर देख लेना। अगर आज की क्लास आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। जो एक्सरसाइज 2.4 है ना, वो त्रिघात बहुपद के ऊपर आधारित है। त्रिघात बहुपद का मीन्स क्या होता है कि इसकी अधिकतम घात है वो कितनी होगी? 3 होगी। अगर इसके अधिकतम घात 3 है तो इसके शून्यांक भी कितने होंगे? अधिकतम 3 होंगे, जिन्हें हम क्या बोल देंगे? अल्फा, बीटा, गामा। यानी कि इसके हमें 3 शून्यांक मिलेंगे। शून्यांक क्या होता है? एक ऐसा मान होता है जिसे बहुपद में रखने पे इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। जैसे ये बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, इसके में 3 शून्यांक दिए गए ये इनको, यानी कि इस बहुपद के अंदर हम बारी बारी से रखेंगे ना, तो इस बहुपद की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। यही क्या होता है? आपका शून्यांक होता है। तो ये तो बात हो गई शून्यांक की, यानी कि त्रिघात बहुपद के कितने शून्यांक होंगे? 3 होंगे। अगर कोई आपकी त्रिघात बहुपद है, ठीक है, इस प्रकार का आपका कोई भी एक त्रिघात बहुपद होगा, तो इसके गुणांक की बात करें तो एक्स क्यूब का गुणांक यहाँ पे क्या है? 1 है। यानी कि एक्स क्यूब के गुणा के अंदर क्या दिया गया? हमें ए दिया गया है, तो वही क्या हो जाएगा? आपका एक्स क्यूब का गुणांक हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक्स क्यूब के गुणा के अंदर क्या है? 2 है, तो ये क्या हो गया? एक्स क्यूब का गुणांक हो गया। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि यहाँ पे गुणा के अंदर क्या है? बी है, तो ये एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया। सी एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि इसके गुणा के अंदर क्या दिया गया? सी दिया गया। इसी प्रकार ये डी है वो आपका क्या हो जाएगा? अचर पद हो जाएगी। ठीक, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यांक होंगे जिनको हम अल्फा, बीटा, गामा बोल देंगे। और एक्स क्यूब का गुणांक क्या होगा? ए होगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक बी होगा। एक्स का गुणांक सी होगा, और अचर पद कोई भी होगा वो किसे हम बोल देंगे? डी बोल देंगे। ये तो किसकी बात होगी? गुणांक की होगी, शून्यांक की होगी। अब आपको इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, वो ये है, ये क्या है? शून्यांक और गुणांक के बीच में संबंध है। अल्फा, बीटा, गामा आपके क्या है? शून्यांक है। ठीक है, ये क्या आपके गुणांक है। तो इनके बीच में एक संबंध होता है। वो संबंध क्या है कि अगर हम तीनों शून्यांकों को जोड़े ना, अगर हम तीनों शून्यांकों को जोड़ते हैं तो ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा b बटा ए के। b क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, a क्या है? आपका एक्स क्यूब का गुणांक। तीनों शून्यांकों का योग है वो किसके बराबर होगा? माइनस बी बटा ए के बराबर होगा। b क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। a क्या है? एक्स क्यूब का गुणांक है। इसी प्रकार इन दोनों शून्यांकों 3 में से 2 को गुणा करते हैं। जैसे अल्फा का गुणा बीटा से किया, ठीक है, बीटा का गामा से किया, और गामा का हमने अल्फा से किया। इन 2 को गुणा करके जोड़ते हैं ना, इसका जो मान होगा ना वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा आपका सी बटा ए के। सी क्या है? यहाँ पे एक्स का गुणांक है। ए क्या है? एक्स क्यूब का गुणांक है। नीचे तो आपका ए ही रहेगा, ए यानी एक्स क्यूब का गुणांक रहेगा प्रत्येक में नीचे, तो ठीक है। अगर हम तीनों शून्यांकों का गुणा करते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा माइनस डी बटा ए के। तो डी यहाँ पे क्या है? अचर पद है। एक क्या है? यहाँ पे एक्स क्यूब का गुणांक है। ये तीनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट है, इसके हमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहले हमें बताना है कि इसकी ये शून्यांक है या नहीं, यानी बारी बारी से ये मान रख के देखना है। अगर 0 हो गया तो शून्यांक है, अदरवाइज नहीं होंगे। फिर हमें क्या बोला गया कि शून्यांक और गुणांकों के मध्य संबंध हमें स्थापित करना है। तो संबंध तो यही होता है, ये शून्यांक है, ये गुणांक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसके गुणांक निकाल लेंगे और शून्यांक हमें दिए गए हैं, इन दोनों को बराबर रखेंगे। अगर ये दोनों बराबर आ जाएंगे तो शून्यांक और गुणांकों के जो मध्य संबंध होता है वो क्या हो जाएगा? स्थापित हो जाएगा। तो ये 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्थापित कीजिए, यानी हमें सिद्ध करना है कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ जो भी संख्या दी गई है वो उसके क्या है? शून्यक है। यानी ये मान रखने पे बहुपद की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। प्रत्येक स्थिति में हमें शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध है उसको भी हमें स्थापित करना है, और इसके अंदर हमसे 2 क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ये क्या एक बहुपद है? तो हम सबसे पहले लिख लेंगे, दिया गया है, ये तो हमें दिया गया है। ठीक है, दिया गया है px बहुपद है, तो इसको हम px के बराबर रख लेंगे 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, और इसके हमें शून्यांक क्या दिए गई है?
शून्यंक दिए गए हैं 1/2, 1 और -2। ये सब तो हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। अब हमसे पूछा गया है कि इसकी जो 7 संख्या दी गई है ना वो शून्यंक है, ये हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, बारी बारी से इन शून्यंकों का मान इस बहुपद के अंदर रखेंगे। अगर इस बहुपद की वैल्यू 0 मिल जाएगी तब तो ये क्या हो जाएंगे, इसके शून्यंक हो जाएंगे, अदरवाइज ये शून्यंक नहीं होंगे। तो हम क्या करते हैं, बारी बारी से तीनों शून्यंक रखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की जगह 1/2 मान रखेंगे। तो जहां जहां पे भी इस बहुपद के अंदर x है वहां पे 1/2 रख दीजिए। तो ये लीजिए, यहाँ पे भी x है तो 1/2 रख दिया, बराबर 2 गुणा x की क्यूब यानी 1/2 की क्यूब प्लस 1/2 की स्क्वायर माइनस गुणा 1/2 प्लस 2। हमने कुछ नहीं किया, जहां पे भी x है ना वहां पे 1/2 रखा है। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। 1 की क्यूब कितनी होती है, 1 होती है। 2 की क्यूब कितनी होती है, 8 होती है। तो यानी कितना हो जाएगा, 2 गुणा 1/8। क्यूब को हमने सोल्व कर लिया। इसी प्रकार आपको स्क्वायर है, इसको सोल्व करना है। 1/2 यानी 1 की स्क्वायर 1 होता है, 2 की स्क्वायर कितने हो जाएगा, 4। यानी कितना हो गया, 1/4। इसी प्रकार ये 5 का गुणा 1 से होगा तो 5, और नीचे कितना है, 2। तो यानी कितना हो गया, -5/2 और प्लस हमें 2 दिया गया। ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 है, ये कितनी बार डिवाइड करेगा, इसको 4 बार डिवाइड करेगा। तो इन्हें कितना हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। आगे क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये लीजिए 4 एलसीएम आ गया। 4 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 1 का गुणा 1 से होगा तो 1। इसी प्रकार इस 1 से गुणा 1 होगा। 2 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 का गुणा 5 से होगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे -10 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो यानी 1 मान लेंगे। 1 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो 4 का गुणा 2 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, +8 आ जाएगा। ये आपको एलसीएम लेना, ये सब तो आता होगा, ठीक है, क्योंकि आप क्लास 10th में अभी। तो ये ऊपर मान कितना हो गया, 1 प्लस का ये प्लस का 2, ये प्लस का 8, कितना हो गया, +10 हो गया। और ये माइनस में हमें क्या दिया गया, 10/4। 10 में से 10 घटेगा 0, 0/4 का मीन्स मान अपना क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हमने क्या किया, जो पहला शून्यंक है ना उसको हमने x की जगह लिख लिया है, क्योंकि ये इस बहुपद का शून्यंक है तो इसकी वैल्यू में क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। तो हमने 1/2 जब भी मान रखा तो बहुपद की वैल्यू में क्या मिल गई, 0 मिल गई। इसका अर्थ क्या है कि ये बहुपद के अंदर जो हमें 1/2 ये दिया गया है ना, संख्या दी गई है, वो इसका क्या हो गया, शून्यंक हो गया। इसी प्रकार हमें क्या करना है, 1 रखना है, फिर हमें -2 रखना है। तो अब हम क्या करते हैं, इस बहुपद के अंदर 1 रखते हैं। जहां जहां पे भी x है आप 1 रख लीजिए। सबसे पहले 2 गुणा x क्यूब यानी 1 की क्यूब, फिर आगे प्लस 1 की स्क्वायर माइनस 5 गुणा 1 प्लस का 2। अब 1 की क्यूब का 1 होता है, इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। 1 की स्क्वायर 1 होती है, 5 का गुणा 1 से 5 आ जाएगा, फिर 2। आगे इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, +5 माइनस का 5। प्लस के 5 में से माइनस का 5 गया तो मान कितना आ गया, 0। यानी कि इस बहुपद के अंदर हमने 1 रखा तब भी हमें वैल्यू कितनी मिली, 0 मिली। यानी 1 भी इस बहुपद का क्या है, शून्यंक है। इसी प्रकार आपको क्या करना है, -2 रखना है। जहां जहां पे भी x है आप -2 रख लीजिए। तो ये यहाँ पे हमें दिया गया है px है, तो यानी हमने -2 रख लिया x की जगह। 2 गुणा -2 की क्यूब प्लस -2 की स्क्वायर, क्योंकि x की जगह -2 रखना है। आगे हमें कितना दिया गया, 5 गुणा x है तो यानी -2 और प्लस का 2 हो गया, ठीक है। 2 की क्यूब है, -2 की क्यूब है, इसका अर्थ क्या है कि -2 गुणा -2 गुणा -2, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो यानी यहाँ पे कितना बचा, 4। 4 का गुणा -2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -8। -8 है, यानी कि -2 की क्यूब है ना, इसका मान कितना आया, -8 आया। -8 का गुणा 2 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -16। तो यानी इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, -16। ये लीजिए हमने -16 लगा दिया। फिर यहाँ पे कितना है, -2 की स्क्वायर है। -2 गुणा -2 का तो माइनस माइनस प्लस, 2 की स्क्वायर कितना होगा, 4। प्लस का गुणा प्लस से होगा तो अभी ये कितना आएगा, +4 आ जाएगा, ठीक है। आगे हमें दिया गया ये -5 है, ये -2 है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा गुणा होके। 5 का गुणा 2 से होगा तो ये कितना हो गया, 10। आगे हमें कितना दिया गया है, +2 दिया गया। इन सबको हम जोड़ेंगे तो ये कितना है, -16 है, और ये कितना हो जाएगा, +16। 16 प्लस का है और ये किसका है, माइनस। प्लस माइनस है, समान संख्या है तो कैंसिल आउट होकर हमें मान कितना मिलेगा,
जीरो मिलेगा। यानी कि इस बहुपद के अंदर जब हमने -2 रखा है ना, तो हमें बहुपद की वैल्यू क्या मिली है, जीरो मिली है। तो यानी ये भी क्या हो जाएगा, बहुपद का एक शून्याक हो जाएगा। तो ये हमने सिद्ध कर दिया कि जो 1/2 है ये भी बहुपद का शून्याक है, फिर 1 है ये भी बहुपद का शून्याक है, और -2 भी बहुपद का शून्याक है। ये तो हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया। आगे हमें क्या बोला गया था कि जो शून्याक है और इस बहुपद के गुणांक है, इसके जो मध्य संबंध है ना, वो भी हमें स्थापित करना है। तो बहुपद आपका क्या है, बहुपद है 2x³ + x² - 5x + 2। अब इसके हमें क्या निकालने हैं, गुणांक निकालने हैं। शून्याक तो है अपने पास, गुणांक निकालने हैं। तो x³ का गुणांक क्या हो जाएगा, x³ का गुणांक, x³ का गुणांक यानी a है वो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसी प्रकार x² का गुणांक यानी b है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे x² के गुणा में 1 है तो यानी 1 आ गया। x का गुणा कितना आ जाएगा, यानी c है वो कितना आ जाएगा, -5। और यहाँ पे अचर पद यानी d है वो कितना आ जाएगा, 2 आ गया। शून्याक में दिए गए हैं, इस बहुपद के हमने गुणांक है वो निकाल लिए। अब शून्याक और गुणांकों के मध्य जो संबंध होता है वो हमें पता है। संबंध क्या होता है कि तीनों शून्याकों का योग है वो किसके बराबर होता है, -b/1 के बराबर होता है। तो लिख देंगे तीनों शून्याक कौन कौन से है, 1/2 + 1 प्लस ये क्या है, -2। ये किसके बराबर होता है, माइनस, फिर हमें b का मान रखना है, b का मान कितना है, 1 है, और नीचे किसका मान रखना है, 1 का, 1 का मान कितना है, 2। ये इसके बराबर होता है। इनको हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये -2 होगा, ठीक है। 1/2 + 1, ये प्लस है ये माइनस है, तो गुणा के क्या आ जाएगा, -2, बराबर में क्या आ जाएगा, -1/2। इसको सोल्व करेंगे, ये क्या है आपका -2, इसमें से +1 घटेगा तो कितना बचेगा, -1 बचेगा। ये किसका है, +1/2 है, तो यानी यहाँ पे कितना बचेगा, -1/2, बराबर में क्या है, -1/2। ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे शून्याकों और गुणांकों के मध्य संबंध हो गया। यानी कि जो शून्याकों का योग है वो किसके बराबर हो गया, -b/1 के बराबर हो गया। ये -2 है और ये क्या है आपका +1.5 है, तो कितना बच जाएगा, -0.5 बचेगा। आप इसको और कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दो शून्याक है ना उसका गुणा करेंगे, और वो किसके बराबर है, c/1 के बराबर है। तो हम यहाँ पे साइड में मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब हमें क्या करना है, दो शून्याक है ना उनका गुणा करना है। यानी कि अल्फा बीटा 1/2 है, इसका गुणा होगा 1 से, प्लस 1 का गुणा होगा -2 से, प्लस -2 का गुणा होगा 1/2 से। ये बराबर किसके, c/1 के। c कितना है, -5 है, और अपॉन में हमें कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, ठीक है। 1/2 का गुणा 1 से होगा तो 1/2 आ जाएगा। ये यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है, इसका गुणा होगा तो -2, और इससे यहाँ पे प्लस है, ये -2 है, तो कितना आ जाएगा, -2। इसी प्रकार ये 2 है, इस 2 को काट देगा, यहाँ पे बचा -1, ये +1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये पूरा मान है -1, बराबर में हमें कितना दिया गया है, 5/2 दिया गया, ठीक है। आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये कितना है, -3 हो गया, 1/2 -3 बराबर -5/2। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, एलसीएम 2 ले लेंगे, तो ये क्या बचेगा, 1 -6 बराबर 5/2। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, +1 -6 यानी कितना बचेगा, -5/2, बराबर में क्या है आपका, -5/2। ये देख लीजिए यहाँ पे प्रूफ हो गया कि जो शून्याक है ना, ठीक है, दो शून्याकों का गुणा करके जोड़ने पे ये किसके बराबर होगा, आपका c/1 के बराबर होगा। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, और इसके अंदर आपको वैल्यू रखना है और कुछ नहीं करना। अब हमें 3 नंबर क्या करना है, तीनों शून्याकों का गुणा करना है। तीनों शून्याक अपने कौन कौन से है, तीनों शून्याक है 1/2 गुणा 1 गुणा -2। ये किसके बराबर होगा, ये होगा आपका -d/1 के। d का मान कितना है, 2, वो हमें किसका लेना है, माइनस का। अपॉन में क्या आएगा, a, यानी x³ का गुणांक हमने क्या ले लिया, 2 ले लिया। 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे मान क्या बचा है, -1। इसी प्रकार ये 2 भी इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 का गुणा 1 से होगा तो 1 ही आएगा, और ये क्या आएगा, -1। और यहाँ पे भी हमें कितना दिया गया है, -1 दिया गया है। तो यानी ये दोनों मान क्या हो गए, आपके बराबर हो गए, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर हमने किया क्या है, सबसे पहले 3 शून्याक दिए गए, इनको हमें बहुपद के अंदर रखना है, ये हमने लिख दिया। तीनों शून्याक लिखने पर हमें मान क्या मिला है, 0 मिला है हर बार।
तो यानी इस बहुपद के ये क्या है, तीनों शून्यक है। आगे में क्या बोला गया था, शून्यक और गुणाकों के मध्य संबंध बताना है, तो वो हमने संबंध है वो बता दिया कि शून्यक और गुणाक के मध्य क्या संबंध होता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन है x³ माइनस 4x² है, फिर है 5x माइनस 2 और इसके हमें शून्यक दिए गए 2 1 1। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये शून्यक इस बहुपद के अंदर रख के देखना है क्या ये शून्यक है या नहीं। अगर मान 0 मिलेगा तो ये शून्यक है। इसके बाद में इसके गुणांक निकालने हैं, फिर गुणांक और शून्यक के मध्य संबंध स्थापित करना है। जो प्रोसेस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर थी वही प्रोसेस इसके अंदर रहेगी। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे, दिया गया है px बराबर ये अपना बहुपद हो जाएगा और इसके शून्यक ये दिए गए। बारी बारी से हम तीनों शून्यक रखते हैं। सबसे पहले हम पहला शून्यक रखते हैं जो कि क्या है, 2 है। तो x की जगह हम क्या कर लेंगे, 2 रख लेंगे। ये लीजिए x की जगह 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2³ माइनस 4 गुणा फिर 2² प्लस 5 गुणा में 2 माइनस का 2। 2³ कितना होता है, 8 होता है। 2² कितना होगा, 4। 4 का गुणा -4 से होगा तो माइनस का 16। 5 का गुणा 2 से होगा तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 10 और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2। तो ये क्या है, माइनस का 16 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 18 और ये प्लस का 8 प्लस का 10 तो कितना हो जाएगा, प्लस का 18 हो जाएगा और माइनस का 18। समान संख्या विपरीत चिन्ह यानी मान कितना आएगा अपना 0, क्योंकि प्लस 18 में से -18 घटेगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी जब हमने 2 इस बहुपद के अंदर रखा तो मान हमें क्या मिला, 0 मिला। तो यानी कि 2 है इस बहुपद का एक शून्यक है। अब हम क्या करेंगे, x की जगह 1 रखेंगे तो p x की जगह 1 आ गया, फिर 1³ है -4 x की जगह में 1 रखना, 1² प्लस 5 गुणा 1 माइनस 2। 1³ 1 होगा, 1² 4, 4 का गुणा 1 से करेंगे ये भी 4 हो जाएगा, 5 का गुणा 1 से करेंगे प्लस 5, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ये प्लस का 1 प्लस का 5 यानी प्लस का 6, माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 6 तो बराबर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी कि जब इस बहुपद के अंदर हमने मान 1 रखा है तो हमें वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। ठीक है, तो ये भी दोस्तों 1 है, ये भी 1 है, यानी कि इनमें से कोई भी 1 रखो तो मान तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ये बहुपद के क्या हो गए, शून्यक हो गए। अब हम क्या करेंगे, शून्यक और गुणाकों के मध्य संबंध है वो स्थापित करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले अपना बहुपद है ये है, तो यहाँ पे हम देखेंगे x² का x³ का गुणांक क्या है, x³ का गुणांक जिसे हम a बोलते हैं वो तो क्या है, 1 है। x² का गुणांक जिसे हम b बोलते हैं वो क्या है, -4 है। x का गुणांक जिसे हम c बोलते हैं वो क्या है, 5 है। और यहाँ पे अचर पद क्या है, अचर पद यानी d बराबर यहाँ पे कितना है, -2 है। शून्यक और गुणाकों के मध्य संबंध ये होता है, इसके अंदर आपको मान रखना है, यानी कि अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा यहाँ पे क्या है, 2 1 1 है, तो यानी 2 + 1 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, b/1। b क्या है, -4 है, 1 क्या है आपका, 1 है। इनको जोड़ेंगे तो ये भी 4 आएगा, माइनस का गुणा माइनस से होगा तो ये प्लस का 4, 4/1 का मान क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये दोनों साइड बराबर है तो ये आपका क्या हो गया, शून्यकों का योग बराबर है किसके, -b/1 के। इसी प्रकार आपको अब 2 शून्यकों को गुणा करके c/1 के बराबर रखना है। तो यहाँ पे 2 शून्यक कौन कौन सा है, 1 का गुणा 2 से होगा प्लस 1 का गुणा 1 से होगा प्लस 1 का गुणा 2 से होगा। ये किसके बराबर आपका, c/a। c के आपका 5 है और a यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 का गुणा 1 से 2, 1 का गुणा 1 से 1, 2 का गुणा इससे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, 5। ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार तीनों शून्यकों का आपको क्या करना है, गुणा करना है और किसके बराबर रखना है, -d/1 के बराबर रखना है। ठीक है, तीनों शून्यक कौन कौन से, यहाँ पे 2 गुणा 1 गुणा 1 बराबर, यहाँ पे क्या है माइनस है। ठीक है, माइनस d का मान रखना है यानी अचर पद रखना है तो -2 और 1 का मान रखना है जो कि क्या है, 1 है। 2 का गुणा 1 से होगा 2, 2 का गुणा फिर 1 से होगा 2 बराबर में, माइनस का गुणा माइनस से होगा प्लस से और ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2। इस साइड भी प्लस का 2 है, इस साइड भी प्लस का 2 है, तो यानी अपना मान क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया है,
सबसे पहले तीनों शून्यंक इस बहुपद के अंदर रखे तो हमें मान क्या मिला, 0 मिला, यानी इसके क्या है, शून्यंक है। फिर हमने क्या किया है, शून्यंकों और गुणांकों के मध्य संबंध है उसको स्थापित किया है। ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, एक त्रिघात बहुपद हमें प्राप्त करना है जिसके शून्यंकों का योग हमें दिया गया है। फिर दो शून्यंकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग हमें दिया गया है और तीनों गुणांकों का जो तीनों शून्यंक है इनका गुणनफल हमें दिया गया है। ठीक है, शून्यंकों का योग इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया जो कि क्या है, 2 है। शून्यंक क्या होते हैं, त्रिघात बहुपद के अल्फा बीटा गामा होते हैं। तीनों शून्यंकों का योग हमें दिया गया है 2 है। फिर यहाँ पे दो दो शून्यंकों का गुणा करके इनको जोड़ा गया जो कि क्या है, -7 है। और तीनों शून्यंकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा गामा दिया गया जो कि क्या है, 14 है। इनको लेकर हमें क्या करना है, एक त्रिघात बहुपद बनाना है। अगर हमें शून्यंकों का योग दिया जाए, शून्यंकों के गुणनफल का योग दिया जाए तो त्रिघात बहुपद बनाने के लिए जो हम काम में लेंगे ना वो क्या है, x³ माइनस तीनों शून्यंकों का योग, इसको हम x² से गुणा कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, इनका जो गुणनफल होता है ना, दो का गुणनफल का योग होता है, इसको हम x से गुणा कर देंगे। और अल्फा बीटा गामा यानी तीनों शून्यंकों का योग है, इसको हम लास्ट में लिख देंगे। ठीक है, अगर आपको शून्यंकों का योग दिया जाए, शून्यंकों का गुणन दिया जाए, दो शून्यंकों के गुणन का आपको योग दिया जाए, ठीक है, इससे हमें त्रिघात बहुपद बनाना होता है, तब आपको ये बात है वो ध्यान में रखनी है। तो इससे त्रिघात बहुपद किस प्रकार बनाएंगे, x³ माइनस तीनों शून्यंकों का योग x² प्लस इनका जो गुणन है वो इसका गुणा x से करेंगे और लास्ट में हम क्या लिख देंगे, तीनों शून्यंकों का गुणनफल। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब बहुत ज्यादा सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर आपको मान रखना है। कैसे, x³ की जगह x³ आ जाएगा। ठीक है, माइनस का सिंबल माइनस, अल्फा बीटा गामा का मान क्या आपका 2 है तो हमने 2 लिख दिया। इसको गुणा किससे करना है, x² से करना है, x² से कर दिया। प्लस का सिंबल प्लस लगा दिया। इसका मान हमें कितना दिया गया, -7 तो हमने -7 लिख दिया। और गुणा किससे करना है, x से करना है। आगे में माइनस का चिन्ह दिया गया, माइनस लगा दिया और इनका मान रख देंगे, यानी शून्यंकों का गुणनफल हमें कितना दिया गया है, -14 दिया गया है। अब आगे आप इसको सरल कर लीजिए, x³ का x³ ये क्या हो जाएगा, -2x² हो जाएगा। ठीक, ये प्लस ये माइनस दोनों गुणा होंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 7x आ जाएगा और ये माइनस गुणा होकर क्या बन जाएगा, प्लस। और यहाँ पे कितना है, 14। ये क्या हो जाएगी, आपकी त्रिघात बहुपद हो गए। ये तो हमें पूछा गया था कि हमें आप शून्यंकों का योगफल दिया गया है, गुणन का योग दिया गया है और शून्यंकों का गुणनफल दिया गया है, इससे हमें त्रिघात बहुपद बनाना था। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन काफी इजी है, सिर्फ आपको ये बात है वो ध्यान में रखनी है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, यदि बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यंक a-b, a और a प्लस b है तो हमें a और b का मान है वो निकालना है। ठीक है, हमें एक बहुपद दिया गया है px बराबर जो कि क्या है, x³ माइनस 3x प्लस x प्लस 1 दिया गया है और इसके शून्यंक है वो क्या है, a-b, a और a प्लस b है। हमें a और b का मान है निकालना है। तो a और b का मान निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस बहुपद के गुणांक निकाल लेंगे। तो इस बहुपद के गुणांक निकालेंगे तो बहुपद क्या है, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 है। गुणांक निकालेंगे तो x³ का गुणांक जो कि क्या होता है आपका 1, a है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1, यानी इसके गुणा में क्या है, 1 है। ठीक है, फिर हम क्या निकालेंगे, x² का गुणांक जिसे हम b बोलते हैं तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा। इसी प्रकार हम x का गुणांक निकालेंगे यानी c जो कि क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। और d यानी अचर पद, तो यहाँ पे अचर पद क्या है, d बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हमने क्या निकाल लिया, इसके गुणांक निकालिए। शून्यंक हमें दिए गए हैं, गुणांक ये हमने निकालिए। अब आप जानते हैं कि शून्यंक और गुणांक के मध्य संबंध होता है। संबंध क्या होता है कि शून्यंक है ना, इसका योगफल यानी a-b एक शून्यंक प्लस दूसरा शून्यंक प्लस तीसरा शून्यंक, तीनों शून्यंकों का योग है ना वो किसके बराबर होता है, ये होता है -b बट्टा a के होता है। ठीक है, -b बट्टा a होता है। तो -b का भी मान क्या है, -3 है, ये बट्टा a यानी 1 के बराबर होता है। ठीक है, अब इनको हम जोड़ देंगे तो ये क्या है, a-b
प्लस ए प्लस बी। यहाँ पे आप देख लीजिए ये क्या है, माइनस का बी है, ये प्लस का बी है, दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो यानी यहाँ पे मान कितना बचा है, 3a बचा है। बराबर में माइनस का गुणा माइनस है तो प्लस, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो a का मान यहाँ से हमें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। हमें a और b का मान ही तो निकालना था। a का मान तो कितना आ गया, 1 आया। सबसे पहले हमें क्या किया है कि शून्यांक किसके दिए गए हैं, हमने गुणांक निकाल लिए। शून्यांक और गुणांक के मध्य संबंध हमें पता है, हम फर्स्ट क्वेश्चन में इसी का सहारा लेके हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। ये क्या होता है कि तीनों शून्यांक है ना, इसका योग है वो किसके बराबर होता है, ये होता है -b/1 के बराबर होता है। तो हमने दोनों साइड बराबर में मान रखा, तो हमें a का मान कितना मिल गया, 1 मिल गया। इसी प्रकार हम जानते हैं कि जो दो शून्यांक है ना, जैसे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और गामा अल्फा, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है c/1 के। ठीक, ये किसके बराबर होता है, c/1 के बराबर होता है। नीचे तो हमेशा 1 रहेगा, यानी कि दो शून्याकों को गुणा करने पे हम जोड़ेंगे ना, ये किसके बराबर आएगा, c/1। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये आपको बातें याद हो जानी चाहिए। अगर ये बातें आपको याद है तो क्वेश्चन आपका बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, ये अल्फा और गामा है, ये गामा है, ये क्या है, अल्फा है। अब बारी बारी से मान रखेंगे। अल्फा यानी पहला शून्यांक क्या आपका a माइनस बी है, इसका गुणा होगा दूसरे से यानी a से। इसी प्रकार ये a है, इसका गुणा होगा a प्लस बी से। इसी प्रकार इन दोनों का गुणा होगा यानी a माइनस बी और a प्लस बी। ये बराबर किसके, c/1 के। c का मान कितना है, 1 है, और a का मान भी क्या है, 1 है। इनको गुणा कर लेंगे, a का गुणा a से होगा तो a² माइनस ab। इसी प्रकार इसका गुणा होगा तो ये a² प्लस ab। ये हम जानते हैं कि a माइनस बी a प्लस बी, तो ये क्या होता है, a² माइनस b² होता है। बराबर में 1/1 यानी 1 आ जाएगा। तो a माइनस बी तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा, 3a² माइनस b² बराबर कितना बचा, 1 बचा। हम जानते हैं कि a का मान कितना है, 1 है, तो 1 का मान यहाँ पे रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 गुणा a² माइनस b² बराबर क्या है, 1 है। 1² का मीन्स क्या होता है, 1 है। 1 का गुणा 3 से होगा 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस b² बराबर 1। ये 3 इस साइड आ जाएगा तो यानी b² माइनस क्या बचेगा, माइनस का 2, क्योंकि प्लस का 3 प्लस का, ये क्या प्लस का 3 है, इस साइड जाते माइनस का हो जाएगा। माइनस के 3 में से प्लस का 1 घटेगा तो माइनस का 2 बचेगा। दोनों साइड माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो b² का मान क्या हो जाएगा, b² बराबर क्या हो जाएगा, 2। यानी b का मान क्या आ जाएगा, रूट के अंदर 2। अगर किसी संख्या का रूट करते हैं तो उसके मान क्या आ सकते हैं, प्लस माइनस ab दोनों आ सकते हैं। तो a का मान तो हमें कितना मिल रहा है, 1 मिला है। b का मान क्या मिला है, प्लस माइनस √2। तो लिख देंगे a बराबर तो क्या मिला है, a मिला है, और b बराबर क्या मिला है, प्लस माइनस √2। यानी √2 का मान 1 तो प्लस होगा और 1 क्या होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो यही हमें क्या करना था, निकालना था a और b का मान। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि बहुपद x⁴ माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 5 के दो शून्याङ्क तो हमें दिए गए हैं, जो कि क्या है, 2 प्लस माइनस √3 है। तो हमें 2 और शून्याङ्क है वो निकालने हैं, अन्य शून्याङ्क निकालने हैं। तो हमें पता है कि यहाँ पे बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, 4 है, तो यानी इसके कितने शून्याङ्क होंगे, 4 होंगे। 2 शून्याङ्क हमें दिए गए। 2 शून्याङ्क कैसे दिए गए हैं कि एक बार तो इसको हम प्लस ले लेंगे, जैसे 2 प्लस √3, एक शून्याङ्क ये हो गया। एक बार हम इसको माइनस में ले लेंगे, 2 माइनस √3 हो गया। यानी 2 शून्याङ्क तो हमें दिए गए हैं। अब हमें वो क्या करना है, 2 शून्याङ्क और निकालना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने 2.3 में भी किया था। कैसे निकालते हैं कि जो शून्याङ्क होता है ना, वो हमें कैसे मिलता है। मान लीजिए किसी बहुपद के गुणनखंड है ना, वो इस प्रकार है, x माइनस 1 x प्लस 1। कोई बहुपद दिया गया था, इसके हमने गुणनखंड किया तो ये हमें मिला। तो इसके हमें शून्याङ्क निकालने हैं। शून्याङ्क कैसे निकालते हैं, इसको एक बार 0 के बराबर रख देंगे, यानी x माइनस 1 बराबर 0। इसको भी हम 0 के बराबर रखते हैं। तो ये क्या आता है आपका, इस साइड जाते प्लस का 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का इस साइड जाते क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा।
यानी कि जो हमें शून्यांक दिए गए ना वो क्या होते हैं, x के ही तो मान होते हैं, ठीक है। तो यानी यहाँ पे क्या दिया गया, x बराबर 1 दिया गया, तो यानी x की तरफ जाते ही प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और ये यहाँ पे x के बराबर माइनस का 1 दिया गया तो इस साइड जाते ही क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो वही हम यहाँ पे करेंगे, ये हमें शून्यांक दिए गए तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, इसके गुणनखंड निकाल लेंगे। गुणनखंड निकालेंगे तो यानी क्या हो जाएगा, ये x के इस साइड आ जाएगा। जैसे x ये यहाँ पे प्लस का है तो ये मान क्या हो जाएगा, पूरा माइनस का हो जाएगा इस साइड जाते ही, ठीक है। इसी प्रकार ये सेकंड है, इसको भी हम x से, ये पूरा प्लस का है, ठीक है, इसके आगे पूरे के आगे प्लस का चिन्ह है तो इस साइड जाते ही क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। और ये जो मान हम वैसा का वैसा रख देंगे। ये यहाँ पे मंजिला ब्रैकेट है क्योंकि एक छोटा ब्रैकेट पहले आ रखा है तो एक क्या लगेगा, यहाँ पे मंजिला ब्रैकेट लगेगा। तो यानी इसके क्या हो जाएंगे, दो गुणनखंड हो गए। तो गुणनखंड है तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो गुणा करने से पहले यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये जो माइनस है ये अंदर जाते ही क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे माइनस ये प्लस तो ये क्या होगा, माइनस का 2, और ये माइनस ये प्लस ये क्या हो जाएगा, माइनस का √3। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, x - 2 - √3, ठीक है। यहाँ पे एक ही ब्रैकेट है तो यानी छोटा ब्रैकेट आ जाएगा वह। तो ये माइनस से अंदर जाते यहाँ पे माइनस ये प्लस तो यानी क्या हो जाएगा, ये x - 2 माइनस का गुणा माइनस होगा तो प्लस का √3 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को हम गुणा कर देंगे तो ये आपका क्या है, x - 2 लिख लेंगे और ये भी x - 2, ये बीच से हम प्लस माइनस का चिन्ह, ये प्लस का चिन्ह, और √3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइड में हो जाएगा। तो यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x - 2 - √3, ठीक है। ये दोनों का गुणा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x - 2 प्लस का √3। इसको हमने इस फॉर्मेट में बना लिया है कि ये तो क्या है, a है, ये क्या है, b है, ये क्या है, a है, ये क्या है, b है। तो ये क्या हो गया, a - b, ये क्या हो गया, a + b। इसको हमने किस प्रकार बना लिया कि a - b, ये तो क्या हो गया, a - b हो गया, ये क्या हो गया, a + b हो गया। इन दोनों का जो गुणा करते हैं तो मान क्या आता है, a³ - a² - b²। तो यानी यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, इसकी स्क्वायर कर देंगे। x की स्क्वायर करेंगे तो x का मान यहाँ पे कितना है, x - 2 है, इसकी स्क्वायर माइनस √3 की स्क्वायर। तो इसकी स्क्वायर करेंगे ये कितना हो जाएगा, x² माइनस इसकी b की स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 4, फिर क्या हो जाएगा, माइनस का 4x, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस आ गया। √3 की स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको आगे सोल्व करेंगे, ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 3 है, तो कितना बचेगा, प्लस का 1। और इसको हम सही क्रम में भी लिख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस 4x + 1। ये क्या हो गया, हमें एक गुणनखंड मिल गया, ठीक है। हमने क्या किया था, जो सबसे पहले में शून्यांक दिए गए थे ना, उससे हमें गुणनखंड निकाल लिया, तो ये हमें क्या मिला, एक इसका गुणनखंड मिल गया। ये पूरा बहुपद है, एक गुणनखंड a है। अगर इस गुणनखंड का इस बहुपद के अंदर हम भाग देते हैं ना तो क्या मिलेगा, हमें एक दूसरा गुणनखंड और मिलेगा, और उस गुणनखंड से हम क्या करेंगे, 2 शून्यांक निकाल लेंगे। कैसे करना है, इस बहुपद के अंदर इस गुणनखंड का हमें भाग देना है। बहुपद क्या है आपका, x⁴ माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35। ये हमें बहुपद दिया गया है और हमने एक इसका गुणनखंड क्या निकाला है, ये निकाला है, तो यानी x² माइनस 4x प्लस 1। इसके अंदर इसका भाग देंगे, भाग देने पे हमें एक गुणनखंड और मिलेगा, उस गुणनखंड से हम 2 इसके शून्यांक निकालेंगे। तो भाग देने के लिए पावर बराबर करेंगे, तो यानी यहाँ पे x⁴ 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 बनाने के लिए इसे x² से गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x⁴, फिर इसका गुणा इससे होगा तो -4x³, ठीक। इसी प्रकार इसका गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का x²। यहाँ पे चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये प्लस माइनस, ये माइनस है प्लस, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। प्लस का ये 4 है, ये प्लस का 6, तो यानी ये माइनस का 6 है, तो यानी माइनस का 2x³ बचेगा, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो दोनों कितने हो जाएंगे, माइनस के 27x²। आगे वाला मान ऐसा का ऐसा रख देंगे। अब हमें क्या करना है, इसको क्या बनाना है, क्यूब बनाना है। क्यूब बनाने के लिए तो हम x से गुणा करेंगे, लेकिन इसके साथ क्या -2 और है तो इसको -2 से भी गुणा कर देंगे।
मैं इसको थोड़ा सा सही लिख देता हूँ। हम क्या करें, यहाँ पे इसको -2x से गुणा करें। -2x से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2x की क्यूब। यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस का 8x²। ये माइनस ये प्लस, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का 2x। अब चिन्ह चेंज हो जाएंगे नीचे वाले के, तो ये माइनस का है प्लस, प्लस का है माइनस, और प्लस का है तो ये माइनस का है तो ये प्लस। दोनों कैंसिल आउट हो गए। ये कितना होगा, माइनस का 27 माइनस का 8, तो यानी -35x²। ये प्लस का 140 और ये माइनस का 35। अब इसको हम किससे गुणा करेंगे, 35 से गुणा करेंगे। 35 से गुणा करेंगे तो ये लीजिए हमने इसको 35 से गुणा कर दिया। वो भी किसका होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए, माइनस का 35। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 35x² आ गया। माइनस का गुणा माइनस से होगा तो प्लस, 35 को 4 से गुणा करेंगे तो प्लस का 140x, माइनस का गुणा 1 से करेंगे तो माइनस से 35। नीचे वाले पद के चिन्ह है वो चेंज हो जाएंगे। ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, क्योंकि मान समान है, चिन्ह विपरीत है, तो यहाँ पे शेषफल क्या मिला, 0 मिला। तो यानी कि px का जो ये बहुपद है ना, इसका एक गुणनखंड तो हमारे पास ये था। हमने क्या किया, इसका दूसरा गुणनखंड भी निकाल लिया। तो दूसरा गुणनखंड हमें क्या मिला है, ये मिला है x² - 2x - 35। इससे हम क्या करेंगे, शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक निकालने के लिए इसको हम 0 के बराबर रख देंगे। अब हम देखेंगे कि -2 है, इसको किस प्रकार तोड़ें कि गुणा करने पे तो कितना है, माइनस का 35 आए, और जोड़ने पे क्या बचे, माइनस का 2 बचे। तब आप बोलोगे सर काफ़ी सिंपल है, कैसे कि अगर हम माइनस का 7x लें प्लस का 5x लें तो इन दोनों को सोल्व करेंगे तो माइनस का 2x बचेगा, गुणा करेंगे तो माइनस का 35 आएगा। तो यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचेगा, x - 7, और यहाँ से हम 5 बाहर ले लेंगे तो ये बचेगा x - 7। यहाँ से अब x - 5 है वो बाहर ले लेते हैं तो ये क्या बचेगा, x + 5 बचेगा। एक बार इसको 0 के बराबर रख देते हैं, एक बार इसको हम 0 के बराबर रख देते हैं तो ये क्या बचेगा, माइनस का 7 है तो इधर जाते हैं प्लस का 7, और ये प्लस का 5 है तो इस साइड जाते हैं माइनस का 5 हो गया। तो यानी कि इसके जो दो शून्यक है वो क्या आ गई, x बराबर हमें क्या मिला है, 7 और माइनस का 5। ये इसके क्या हो जाएंगे, दो शून्यक और हो जाएंगे। इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो शून्यक दिए गए थे, दो शून्यक और निकालने हैं। तो दो शून्यक कितने हो जाएंगे, 7 - 5। हमने क्या किया, इन शून्यकों का सहारा लेकर एक गुणनखंड बनाया। इस गुणनखंड का इस बहुपद के अंदर भाग दिया, भाग देने पे भागफल आया ना, उसको हमने 0 के बराबर रखे। इससे हमने दो गुणनखंड और निकाल लिए। यह आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि बहुपद x⁴ - 3x³ + 16x² - 25x + 10 को एक अन्य बहुपद, दूसरा बहुपद हमें क्या दिया गया है, x² - 2x + k से भाग दिया जाए तो शेषफल हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, x + a मिलेगा। तो हमें क्या करना है, k और a का मान है वो निकालना है। ठीक है, ये बहुपद दिया गया है, इसके अंदर हमें इसका भाग देना है। जो भी शेषफल आएगा ना वो इसके मान के बराबर आएगा। ठीक है, तो वहां से हमें k का और a का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बोला गया आप वो कर लीजिए। हमें भाग किस में देना है, x⁴ - 6x³ + 16x² - 25x + 10। इस क्वेश्चन के अंदर जो आपकी भाग की प्रोसेस है ना वो हार्ड होने वाली है, तो थोड़ा सा आप धैर्य जरूर रखें, समझने की कोशिश भी करनी है आपको साथ साथ। सबसे पहले हमें क्या बनाना है, इसको x⁴ बनाना है। यहाँ पे क्या x⁴ है तो यानी x⁴ से गुणा कर देंगे, सॉरी x⁴ से गुणा करना है। 2 से गुणा करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, x⁴। यहाँ पे गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, 2x⁴ और ये क्या बनेगा, kx²। x² के नीचे x² रखा है, क्यूब के नीचे क्यूब, पावर 4 की जगह पावर 4। अब हम चिन्ह चेंज कर देंगे, अगर प्लस है तो माइनस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए। ये दोनों मान क्या हो जाएंगे, आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे कितना है, माइनस का 6 और ये प्लस का 2 है, तो क्या बचेगा, माइनस का 4x³ बचेगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान में देना है कि ये मान किसका है, माइनस का, ये मान क्या है, प्लस का, और इन दोनों में कॉमन क्या है, x² कॉमन है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, प्लस से 16 - k x²। ठीक है,
आगे वालों मान को हम क्या लिखेंगे 25x प्लस 10। इसको हमने क्या किया है कि इन दोनों को हमें लिखना है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे 16x माइनस के स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया तो क्या बचा 16 माइनस के एक्स स्क्वायर बचा, वही तो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब आगे आपको क्या करना है, इसको -4x³ बनाना है, तो यानी -4x से गुणा करूंगा तो -4x से गुणा करूंगा तो -4x³। आगे माइनस का गुणा माइनस से होगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस, 4 का गुणा 8 से होगा तो ये 8x² बन गया। ठीक है, इसी प्रकार ये प्लस का गुणा माइनस से होगा तो माइनस कितना बचेगा 4kx। नीचे वाले के आप चिन्ह चेंज कर दीजिए, जो कट रहा है उसे काट देंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे तो x के गुणा में कितना है 16 माइनस के स्क्वायर है और ये कितना है माइनस का 8 है, तो इन दोनों को हम सोल्व करेंगे तो ये तो कितना है 16 माइनस के एक्स स्क्वायर है और ये कितना है आपका माइनस का 8 है एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर हम बाहर ले लेंगे तो ये क्या बचेगा 16 माइनस के माइनस 8, ये 16 प्लस का ये 8 माइनस का, तो यहाँ पे क्या बचेगा 8 माइनस के और गुणा में क्या है एक्स स्क्वायर है। तो यानी इस पूरे मान को ऊपर से लेकर नीचे तो वाला मान है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 8 माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, किस प्रकार कैसे लिखना वो मैंने यहाँ पे बता दिया। ये कितना है माइनस का 25x है, ये क्या है प्लस का 4kx है, तो इन दोनों को हम सोल्व कर लेते हैं। तो ये तो क्या है माइनस का 25x है और यहाँ पे हमें कितना दिया गया है प्लस 4kx दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे ये प्लस बाहर ले लेते हैं, तो प्लस बाहर लेंगे तो ये प्लस इसके ब्रैकेट के बाहर ले लेंगे, तो ये तो मान किसका बचेगा माइनस का बचेगा, तो ये -25 है और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस का प्लस यानी 4k। इन दोनों में से हमने क्या कर लिया x है वो बाहर ले लिया, तो हम पहले हम क्या लिख देंगे 4k यानी प्लस का मान रख देंगे, फिर हमने क्या लिखा है 25x, यानी कि ये मान हमें क्या मिला प्लस का 4k माइनस 25x मिला। हमने इसको सोल्व किया तो इसको सोल्व करके हम क्या लिख सकते हैं प्लस 4k माइनस 25x। ठीक है, प्लस में हमें कितना दिया गया है 10 का हमने 10 लिख दिया। ये आपका काम क्या है रफ का काम है, तो आप इसको रफ में ही करें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको 8 माइनस के से गुणा करेंगे, यानी प्लस 8 माइनस के से। इसको 8 माइनस के से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8 माइनस के की स्क्वायर प्लस। अब आपको आगे ध्यान में देना है, हम क्या करेंगे -2x को गुणा किससे करेंगे 8 माइनस के से गुणा करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा इसका गुणा होगा तो ये कितना होगा माइनस का 16x, इन दोनों को गुणा करेंगे तो प्लस का 2k(x). ठीक है, यहाँ से हम x है वो बाहर ले लेंगे तो ये क्या बचेगा 2k माइनस 16x बचेगा। ठीक, तो यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे लिख देंगे 2k माइनस 16 और ये कितना हो जाएगा आपका x। आगे 8k का गुणा k से होगा, 8 का गुणा k से होगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 8k और k का गुणा k से होगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का k स्क्वायर। किस प्रकार आया मैं आपको अच्छे से समझाते हुए चल रहा हूँ, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर देना, वीडियो को पॉज करके आप इसको आराम से देखें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे नीचे वाले के चिन्ह चेंज कर देंगे, ये दोनों मान है वो कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, ये यहाँ पे कितना है प्लस का 4k माइनस 25x है, इसके में से ये हमें घटाना है, ये घटाना है, घटाने वाला मान कितना है 2k माइनस 16x है। इन दोनों में से भी x हम बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 4k माइनस 25 माइनस का 2k प्लस का 16x है क्या है बाहर है, इसका अंदर हमने गुणा कर दिया तो ये प्लस वाला माइनस माइनस वाला प्लस हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2k बचेगा, क्योंकि 4k प्लस का 2k माइनस का तो क्या बचा 2k बचा। ये क्या है आपका माइनस का 25, ये प्लस का 16 तो यानी माइनस का 9 बचेगा और बाहर क्या है x है। यानी इन दोनों को जब हम सोल्व करेंगे ना तो हमें मान क्या मिलेगा 2k माइनस 9x मिला है। ठीक है, इसी प्रकार हम इसको सोल्व कर लेते हैं आगे, तो ये क्या आपका माइनस का 8 है, माइनस का 8k है प्लस का k स्क्वायर है, क्योंकि ये प्लस हो गया नीचे वाले का चिन्ह चेंज हो गया और प्लस का हमें क्या लिखना है 10 लिखना है, तो आगे भाग और नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो क्या है आपका x³ है x स्क्वायर है और ये मान किसका है x का है, यानी घात यहाँ पे छोटी होगी, आगे भाग नहीं जाएगा। तो ये अपना क्या आ गया शेषफल आ गया। ठीक,
एक सेकेंड, ये आपका हमें क्या मिला है, शेषफल मिला है। तो शेषफल हमें क्या मिला है, 9k माइनस 9x है, और इसको हम क्या करेंगे, बड़ी घात के रूप में लिख लेंगे, तो यानी प्लस k माइनस 8k प्लस का 10। ये हमें क्या मिला है, शेषफल मिला है। क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया था कि जो आपका शेषफल होगा ना वो क्या होगा, इस रूप का होगा, x प्लस 1 के रूप का होगा। क्वेश्चन के अंदर में बोला गया है जो आपका शेषफल होगा ना वो x प्लस 1 का रूप का होगा। तो यहाँ पे x के मान ये मिला है और हमें यहाँ पे x का मान क्या मिला है, क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, x प्लस a दिया गया है। तो यहाँ पे x का गुणांक क्या है, 1 है। तो यानी इन दोनों को हम बराबर रख लेंगे, x और यहाँ पे x का क्या है, x है, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मान कितना हो गया आपका, 1 हो गया। तो यानी कि 9k माइनस 1 बराबर हमें क्या मिला है, 1 मिला है। 9 इस साइड जाते प्लस का हो जाएगा, तो यानी 2k बराबर क्या हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। k का मान हमें कितना मिलेगा, 10/2 बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। हमें शेषफल ये मिला है, क्वेश्चन के अंदर बोला गया था कि आपका शेषफल ये है। तो यानी x की वैल्यू तो हमें ये मिली है, और यहाँ पे x का गुणांक क्या है, 1 है, और यहाँ पे x का गुणांक क्या है, 2k माइनस 9 है। इन दोनों को हमने बराबर रखा, तो यहाँ से हमें k का मान कितना मिल गया, 5 मिला। अब हम 1 का मान निकालेंगे। 1 का मान क्या है, बाकी जो बचा हुआ है वो तो 1 का मान होगा ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, a बराबर हमें क्या दिया गया है, k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10, ठीक। अब हम यहाँ से k का मान रख देंगे, तो k का मान यहाँ पे कितना है, 5 है। तो यानी 25 माइनस 8 गुणा 5 प्लस 10। तो ये यहाँ पे a का मान कितना आ जाएगा, 25 माइनस का 40 प्लस का 10, तो ये 35 हो जाएगा प्लस का, और ये माइनस का 40 है, तो a बराबर क्या बचेगा, माइनस का 5 बचेगा। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये बहुपद दिया गया था, इस बहुपद के अंदर इसका भाग देना था, भाग देने पे शेषफल ये मिला है। हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि शेषफल ये होगा। तो इन दोनों को जब हमने बराबर किया तो यहाँ से हमें k का मान मिला 5 और a का मान मिला है माइनस का 5। यही क्या हो जाएगा, अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 के साथ आज अपनी जो एक्सरसाइज 2.4 है वो भी कंप्लीट हो गई है। 2.4 एक्सरसाइज के साथ आपका जो चैप्टर सेकंड है वो भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है, नंबर 3 चैप्टर है, वो स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। क्लास अगर आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जॉब विद पीडी। जय हिंद, जय भारत।